बट वो इतनी सहजता से नहीं मिलती जितना मतलब सच बोलने से छुट्टी नहीं मिलती। सत्य बोलने से तो माया से छुट्टी मिल जाती है यार, तुम कहते हो फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती। अब हम तो कभी फैक्ट्री गए नहीं तो हमको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। बोले ना तो कहेंगे जाओ जाओ फटाफट चले जाओ, छुट्टी दे दो, तुरंत मिल जाएगी, तुरंत। सच बोल दे नई जगह नहीं आ रहा, वृंदावन नहीं जा रहा, तुरंत मिल जाएगी। बोल दे जाओ जाओ चले जाओ। महाराज जी हर 1.5 महीने मगर बोले वृंदावन जा तो बिल्कुल ही नहीं। आज भी आपसे मिलने के लिए आज झूठ बोले, आज भी मैं झूठ बोल के आऊँ। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है, ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। जैसे आप भगवान के लिए रो रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि आप भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें कहाँ भगवान के लिए रोना आता, आज हमारे शरीर में दर्द है इसलिए रो रहे, तो वो बच गए। जैसे एक सिद्ध महापुरुष थे, तो राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, राजा भी बैठा हुआ था और भागवत हो रही पूरा। तो जो ही श्री कृष्ण रूप माधुरी का वर्णन हुआ तो उन्होंने हुंकार मारी और बेहोश हो गए, और भागवतिक सारे सद्गुण प्रकट उनमें। अब राजा ने देखा ये लक्षण तो महाभागवत के हैं, वो उठा और चरणोदक उतारा और आरती की और हाथ जोड़े बैठा उनके चरणों के पास। जब वो भाव से बाहर हुए तो उन्होंने देखा कि राजा से, उनका महाराज कैसे बैठे हो? तो उनका आप में अष्ट सात्विक भाव देखे प्रेम के, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो उनका नहीं नहीं, मेरे अष्ट सात्विक भाव नहीं आते, मुझे मिर्गी आती है, मिर्गी आती, बच गए अपने को। तो कहीं कहीं भागवतिक छुपाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा को गुप्त रखने के लिए वो झूठ बोल देना निषेध नहीं। जैसे आप धाम आए हैं तो ये निषेध नहीं कि आप झूठ बोल करके किसी कार्य प्रणाली से आप साधु समागम में आए, ये तो वो धन्य हो गया, सत्य से बढ़कर वो झूठ हो गया। आज हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे, संत समागम, यही तो सत्य है, और तो सब झूठा ही है। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश करें। यद्यपि